हम सबसे पहले आपको ये दिखाएंगे कि कैसे महाकुंभ ने हिंदू धर्म के जातीय व्यवस्था को तोड़कर रख दिया है। जातिगत जनगणना के मांग करने वाले नेताओं को आज इस पर जांच बैठानी चाहिए कि कैसे इस देश के दलित, ओबीसी, स्वर्ण बिना एक दूसरे के जाति और बढ़ जाने एक साथ संगम में पवित्र स्नान कर प्रयागराज के त्रिवेणी के महासंगम के महाकुंभ के बारे में हम बात करेंगे। कुंभ का आयोजन 12 वर्षों के बाद एक बार होता है। यह करीब 800 सालों से भी पुराना है। 6 वर्षों के बाद अर्ध कुंभ लगता है, 12 वर्ष बाद पूर्ण कुंभ लगता है और 12 पूर्ण कुंभ लगने के बाद पूर्ण महाकुंभ लगता है। यानी अगला पूर्ण महाकुंभ 144 ईयर्स के बाद 2169 में लगेगा। तो आइए हम कुंभ में स्नान करने से पहले नागा साधु श्रृंगार क्यों करते हैं, इसका रहस्य के बारे में हम बात करेंगे। वहीं जिस तरह से हिंदू रीति रिवाज में सुहागिन 16 श्रृंगार करती है, ठीक उसी तरह से अमृत स्नान के लिए नागा साधु 17 से 21 श्रृंगार करके अमृत स्नान के लिए प्रस्थान करते हैं, जिसमें वो अपने आँखों में काजल, शरीर में भस्म और माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्ष, कड़ा, हाथ में कमंडल, त्रिशूल और फूलों का माला पहनकर पंचकेश लपेट करके हाथ में डमरू और रोली, चमटा इत्यादि लेकर के वो स्नान करते हैं। यह जो श्रृंगार है वो भगवान शिव यानी देवाधिदेव महादेव के लिए यह समर्पित है। वही भस्म हमें यह बताती है कि जीवन क्षणिक है। रुद्राक्ष जो भगवान शिव का भक्ति का प्रतीक होता है, जो कि हम उसे शिव का आंसू भी कहते हैं। माथे पर तिलक भक्ति का प्रतीक होता है। वहीं बात करें इस श्रृंगार की, तो यह नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए एक ढाल के काम करता है। आप भी इस अमृत स्थान को देख करके अपने भारतीय संस्कृति सभ्यता पर गर्व का अनुभूति महसूस करेंगे। तो आइए कुछ झलक हम आप सबके सामने दिखाने का प्रयास करते हैं कि कैसा ये भव्य दिव्य संगम, प्रयागराज का संगम में अमृत स्नान चल रहा है। अब आप सबको दिखाने का प्रयास करते हैं। आज हम आपको महाकुंभ का वह दृश्य दिखाएंगे जो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अद्वितीय है और अकल्पनीय है। एक दिनों में करोड़ों से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा स्नान किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह अमृत स्नान वह स्नान होता है जिसमें 13 अखाड़े का नागा साधु अपने कर्म अनुसार हाथी, घोड़े, गाजा बाजा और साजबाज के साथ शामिल होते हैं। इस अमृत स्नान को हम शाही स्नान भी कहते हैं। इस कुंभ में एक से एक चमत्कार करने वाले साधु संत, नागा साधु दिखाई देंगे। तो आइए हम आपको कुछ साधु संत को दिखाते हैं जिनकी चमत्कार की कल्पना नहीं की जा सकती। गुरु ये तो कोई स्प्रिंग वाला तो नहीं है? देख लो, हाथ में लेके देख लीजिए, आप देख लीजिए, चेक करिए। इतना वजन देखिए। भारत में जब मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन था,
तब उसने सनातन संस्कृति को बदलने के लिए अपने हिसाब से प्रयाग का नाम बदल करके इलाहाबाद रख दिया था। वहीं प्रयाग में होने वाले अमृत स्नान का नाम बदल करके शाही स्नान रख दिया था। अब वहीं 13 अखाड़े मिल करके सरकार से आग्रह किया कि शाही स्नान का नाम बदल करके अब अमृत स्नान कर दिया जाए। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने इस शाही स्नान को नाम बदल करके अमृत स्नान कर दिया है। हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली है, बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमें यह स्नान करने का अवसर मिला है। यह पूर्ण महाकुंभ 144 वर्ष बाद फिर लगेगा। तब तक हम सबका जीवन रहेगा या नहीं रहेगा, इसका कल्पना भी करना व्यर्थ होगा। इसलिए हमें इस कुंभ में जाकर के अमृत स्नान करना चाहिए और इस मानव जीवन को कृतार्थ करना चाहिए।